हेलो बच्चों, विद्या विचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक मॉरल स्टोरी यानी कि मौलिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में जाइएगा मत। कहानी का शीर्षक है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी कि दूसरों को सलाह देना बहुत ही आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कहानी शुरू कर रही हूँ। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास पूर्वजों से प्राप्त बहुत सारी संपत्ति थी। उसके विवाह को 13 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसने अभी तक संतान का मुंह न देखा था। सेठ ने दूर दूर तक सभी वैद्यों व हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसकी संतान की इच्छा पूर्ण न हुई। अंततः वह उदास रहने लगा। श्रावणी शुक्ला के अवसर पर गांव में मेला लगा तो वहां दूर दूर से साधु, सन्यासी व योगी भी आए। मेले के बाद भी एक साधु वहीं समाधि लगाए बैठा रहा। साधु 4 दिन तक समाधि से नहीं उठा। 4 दिनों के बाद समाधि से उठा तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। सेठ सेठानी ने भी साधु को अपना दुख कह सुनाया। साधु ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, उसके घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। साधु द्वारा कोई उपाय न बताने पर सेठ और भी निराश हो गया, परंतु समय पाकर सेठानी की आशा जगी। अगले ही वर्ष मेले से पहले उनके यहाँ चांद सा पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ सेठानी की साधु के प्रति श्रद्धा का कोई पारावार न रहा। सेठ हर रोज साधु की कुटिया में जाकर उनकी सेवा करने लगा। उसने धन खर्च करके पक्का स्थान बनवा दिया, पास ही एक कुआं खुदवा दिया, फलदार वृक्ष लगवा दिए, श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी धर्मशाला बना दी। सेठ का पुत्र 4 वर्ष का हो गया तो उसके शरीर पर फोड़े निकलने लगे, क्योंकि वह बहुत गुड़ खाने लगा था। लाडला पुत्र होने के कारण उसकी माँ उसे कुछ न कहती थी, परंतु जब पानी सिर से ऊपर होने लगा तो वह उसे डांटने लगी। उसे डांट का कोई असर न होता। बेटा जानता था कि माँ उसे यूं ही झूठ मूठ की डांट पिलाती है। फलस्वरूप बेटे का रोग बढ़ने लगा। सेठानी बेटे को लेकर साधु के पास गई और बालक को साधु महाराज के चरणों में बिठाकर कहा, महाराज, मेरे बच्चे पर कृपा कीजिए, यह आपके ही आशीर्वाद की देन है। आपकी कृपा से हमारी गोद भरी हुई है, अब इसे छीनकर मुझे फिर से निराश न कीजिए। साधु ने कारण पूछा तो सेठानी ने सारी समस्या उसके सामने खोलकर सुना दी। सारी कहानी सुनकर साधु उठा और भीतर चला गया, बोला कुछ नहीं। निराश सेठानी लौट आई, फिर भी सोचा कि महापुरुष बोलते नहीं हैं अपितु कृपा दिखाते हैं, शायद बेटा सुधर जाए। परंतु बेटा न सुधरा। उसकी गुड़ खाने की आदत और बढ़ गई। सेठानी ने देखा कि अब उसके पुत्र का मुंह भी सड़ने लगा है। वह पुनः साधु के पास गई। इस बार फिर कथा सुनाई तो साधु ने कहा, तुम इसे लेकर अगले महीने की पूर्णिमा की सुबह आना। सेठानी आज्ञा पाकर उठ खड़ी हुई, बेटे को लेकर चल दी। उसकी सारी आशा निराशा में बदल चुकी थी। वह वैद्यों वह हकीमों से दवा खिला खिला कर थक चुकी थी। अब यह साधु महाराज की अंतिम उपचार दिखा सकता था, परंतु यहाँ भी निराशा ही मिलती है। अगली पूर्णिमा की सुबह सेठानी फिर साधु के चरणों में गई। स्मरण के लिए पुनः अपने बेटे की बीमारी का वर्णन किया। साधु ने फिर अगली पूर्णिमा को आने को कहा। सेठानी इस बार अंदर तक टूट चुकी थी। उसकी साधु के प्रति अपार श्रद्धा अब धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अगली पूर्णिमा की सुबह वह उदास मन से साधु की कुटिया की ओर बेटे सहित गई। उसे कोई आशा न थी, परंतु इस बार साधु ने बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर कहा, देखो बेटा, आज के बाद कभी गुड़ मत खाना। इतनी बात सुनकर सेठानी ने पूछा, महाराज, इतनी बात तो आप पहले दिन ही कह सकते थे। इस पर साधु ने कहा, कैसे कह देता, उन दिनों मैं भी बहुत गुड़ खाता था। सेठानी समझ गई कि दूसरों को केवल उपदेश देना कितना सरल है। तो बेटा, कहानी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कहानी यदि आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।